सोचिए, एक कॉल रिकॉर्डिंग जो आपने कभी की ही नहीं, एक ऐसी कॉल जो अगर ना आती तो शायद सब कुछ ठीक रहता। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करेंगे जिसने एक आम इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और एक बात साफ कर दूं, ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है, ना ही किसी भटकती हुई आत्मा की, बल्कि ये कहानी है एक असली कॉल की। एक ऐसी कॉल जो कभी आनी ही नहीं चाहिए थी और जिसने एक बिल्कुल मामूली रात को एक खौफनाक सपने में तब्दील कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं इसके मेन कैरेक्टर से, अनन्या से। तो अनन्या दिल्ली में रहती है, एक आम सी लड़की, अकेले रहती थी और उसकी एक आदत थी रात में कानों में ईयरफोन लगाकर सोने की। कोई खास वजह नहीं थी, बस एक रूटीन था। पर उसे क्या पता था कि उसकी यही छोटी सी आदत उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। जब उसका अलार्म बजा और उसने आंखें खोली तो कुछ भी नॉर्मल नहीं था। उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल थी, और वो भी रात के 2:13 पर। नंबर अननोन था, उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि रात में उसका फोन बजा भी था। लेकिन उस मिस्ड कॉल के ठीक नीचे कॉल लॉग में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा अजीब था। एक फाइल, नाम था incoming_0213.wave। ये एक 6 मिनट 14 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग थी। अब सबसे अजीब बात ये थी कि अनन्या ने अपने फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर कभी ऑन ही नहीं किया था। तो सवाल ये था कि ये रिकॉर्डिंग आई कहाँ से, और इससे भी बड़ा सवाल कि इस रिकॉर्डिंग में आखिर था क्या। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसे जानना था। उसने वही ईयरफोन कानों में लगाए और प्ले बटन दबा दिया। शुरू के कुछ सेकंड्स सिर्फ सन्नाटा, और फिर एक आवाज़, एक जानी पहचानी आवाज़। वो उसकी खुद की आवाज़ थी। हेलो, कौन बोल रहा है? अनन्या का दिल जैसे बैठ ही गया। उसे पूरा यकीन था कि उसने रात में किसी से कोई बात नहीं की थी। और रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में एक पंखे की आवाज़ थी, वही आवाज़ जो उस वक्त भी उसके कमरे में गूंज रही थी। ये इस बात का सबूत था कि हाँ, ये रिकॉर्डिंग उसी के कमरे की थी। और तभी एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी, एक आदमी की, बहुत शांत, बहुत गहरी आवाज़। उसने कहा, आप सो रही थी इसलिए धीरे बोला। आवाज़ में गुस्सा नहीं था, कोई धमकी नहीं थी, और यही चीज़ उसे सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। और फिर उस आदमी ने जो कहा, उसने अनन्या के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, आपकी बालकनी का पर्दा खुला है। अनन्या की सांसें जैसे थम गईं। उसने कानों से ईयरफोन निकाले, रिकॉर्डिंग बंद की और अपनी बालकनी की तरफ देखा, और वहां पर्दा सच में खुला हुआ था। पूरी तरह से घबराई हुई अनन्या सीधा पुलिस स्टेशन भागी। वहां उसने एक ऑफिसर को वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई। ऑफिसर ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि ये अपराधियों का एक नया तरीका है। वो देर रात रैंडम नंबर्स पर कॉल करते हैं। अगर कोई फोन उठा लेता है तो वो बोलते कुछ नहीं, सिर्फ सुनते हैं ध्यान से। बैकग्राउंड में क्या आवाजें आ रही हैं, इससे वो अंदाजा लगाते हैं कि टारगेट कहाँ है, और सबसे जरूरी कि वो अकेला है या नहीं। और फिर ऑफिसर ने वो बात कही जिससे अनन्या के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैडम, वो आदमी वो फोन पर नहीं था, वो आपके बहुत करीब था। शायद इतना करीब कि आपकी धीमी आवाज भी उसे बिना फोन के साफ सुनाई दे रही थी। अनन्या घर तो वापस आ गई, लेकिन अब डर उसका साया बन चुका था। उसने घर के सारे दरवाजे, खिड़कियां, पर्दे, सब कुछ कसकर बंद कर लिया। तभी उसके फोन पर एक वाइब्रेशन हुई, एक मैसेज उसी अननोन नंबर से, और मैसेज में लिखा था, आज रिकॉर्डिंग बंद थी। और उसके ठीक नीचे एक और लाइन, कल फिर कॉल करूंगा। इससे पहले कि अनन्या इस मैसेज का मतलब समझ पाती, उसी नंबर से स्क्रीन पर एक और मिस्ड कॉल फ्लैश हुई। वो सुन